पानी में भी जलती रहती है माँ के मंदिर की ज्योत, चमत्कार कहें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माँ ज्वाला जी का मंदिर है। माँ के इस वित्र दर पर पानी में भी प्राकृतिक ज्योत जलती है। यही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में 7 पवित्र ज्योतियां हैं। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान देवभूमि के रूप में है। देवभूमि में स्थित सिद्ध शक्तिपीठों की पहचान देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक ऐसा ही मंदिर है जहां मां ज्वाला की अखंड ज्योति लगातार चलती रहती है। खास बात यह है कि यह ज्योति प्राकृतिक है और आग का दुश्मन पानी तक नहीं इसे नहीं बुझा सकता। मां ज्वाला के इस पवित्र दर पर पानी में भी प्राकृतिक ज्योत जलती है। कहा जाता है कि यह प्राकृतिक ज्योति कालांतर से लगातार जल रही है। इस पवित्र पावन स्थान का नाम ज्वालामुखी है। राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ी है कहानी। मान्यता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, राजा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के इस तिरस्कार से माता सती बेहद नाराज हुई। इसके बाद उन्होंने सभी देवी देवताओं के सामने प्रचंड अग्नि कुंड में छलांग लगाकर अपने शरीर को होम कर दिया। भगवान शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सती को कंधों पर उठाकर ब्रह्मांड की परिक्रमा शुरू कर दी। मां की जीभ गिरने से हुई ज्वालामुखी की उत्पत्ति। भगवान शिव के इस तांडव से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग भंग कर दिए। इसके बाद माता सती के अंग जहां जहां गिरते चले गए वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। जिस स्थान पर आज ज्वालामुखी मंदिर है वहां माता सती की जीभ गिरी थी। जीभ में ही अग्नि तत्व होता है और तब से लेकर आज तक यहाँ प्राकृतिक रूप से ज्योत जल रही है। मंदिर के गर्भगृह में 7 पवित्र ज्योतियां हैं। यह शक्तिपीठ हजारों साल से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि मां ज्वाला के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। अकबर ने ली थी मां के भक्त ध्यानु की परीक्षा। एक मान्यता यह भी है कि अकबर ने मां ज्वाला जी के परम भक्त ध्यानु की श्रद्धा और आस्था की परीक्षा ली जब भक्त ध्यानु मां के दरबार में शीश नवाने के लिए जा रहा था। तब अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योतियों को पाखंड बताया। अकबर ने भक्त ध्यानु से पूछा कि अगर वह उसके घोड़े का सिर धड़ से अलग कर देगा तो क्या उसकी मां ज्वाला घोड़े का धड़ फिर लगा देगी। भक्त ध्यानु ऊपर थी मां की असीम अनुकंपा। ध्यानु भक्त ने मां की आस्था पर विश्वास करते हुए हाँ में जवाब दिया। इस पर अकबर ने घोड़े का सिर कलम करवा दिया। घोड़े का सिर मां ज्वाला की शक्ति से दोबारा लग गया। कहा जाता है कि ध्यानु भक्त ने भी मां के आगे अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसे भी माता ने अद्भुत शक्ति ने फिर जोड़ दिया। इस तरह मां के परम भक्त ध्यानु पर मां ज्वाला की असीम अनुकंपा हुई। भक्त ध्यानु की गिनती मां ज्वाला के प्रियतम भक्तों में होती है। अकबर ने की थी नहर से ज्योत बुझाने की कोशिश। कहा जाता है कि अकबर ने पवित्र ज्योति के स्थान पर लोहे के कड़े लगवा दिए ताकि ज्योतियां बुझ सके। अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए ज्वालामुखी के साथ लगते जल स्रोत से पानी की नहर ज्योत की तरफ मोड़ दी, लेकिन मां की चमत्कारिक पवित्र ज्योतियां बुझी नहीं। इसके बाद राजा अकबर की तमाम कोशिश जब विफल हो गई तो उसने नतमस्तक होकर मां ज्वाला जी के दर पर सोने का छत्र चढ़ाया। मां ज्वाला के आगे चूर हुआ था अकबर का घमंड। कहा जाता है कि अकबर को इस बात का भी घमंड हो गया था कि उसके जैसे सोने का छत्र कोई नहीं चढ़ा सकता। इसके बाद माता ने अकबर का छत्र ही स्वीकार नहीं किया और यह छत्र अज्ञात धातु में बदल गया। इस तरह सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले राजा अकबर का घमंड भी मां ज्वाला के चमत्कार के आगे चूर हो गया। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार यह है
कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालों की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक ने कई किमी की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या है। यह है माँ की 9 ज्वाला। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही है, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है, और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हिंगलाज माता, देवी माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी एवं माँ अंजी देवी है। उत्तर भारत में देवी के 9 प्रमुख स्थान करे दर्शन। ब्रिटिश साम्राज्य में की गई ऐसी कोशिश। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमि चंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इन मंदिरों में आज भी होती है तंत्र साधना, लोग करते हैं जादू टोना। भूगर्भ वैज्ञानिक भी पहुंचे थे मंदिर। आजादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी तंबू गाड़कर बैठ ज्वाला की जड़ तक पता लगाने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। यह बातें सिद्ध करती है कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। मंदिर को लेकर है एक पौराणिक कथा। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ आप पानी गर्म करके रखे, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस लौटकर नहीं आया। मान्यता है कि यह वही ज्वाला है जो माँ ने जलाई थी और कुछ ही दूरी पर बने कुंड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौटकर आएंगे और तब तक ज्वाला जलती रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने की देवी पाटन मंदिर में पूजा। जाने मंदिर का महत्व और मान्यताएं। अकबर ने ज्वाला बुझाने की थी कोशिश। बादशाह अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की